हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है नया चैप्टर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण का अर्थ क्या है? प्रभु का शरीर चला माया को चलाने के लिए 3 गुणों की आवश्यकता है। 3 सॉफ्टवेयर। पहली और क्या है, 3 कुछ अलग है। फोटोशॉप। तो कृष्णा के भी 3 सॉफ्टवेयर है। तो मशीन कैसा चलती ये भगवान बताएंगे। मशीन कैसा चलती ये देखने से पहले हम सीधा मशीन से कैसा निकल सकती आत्मा ये देखेंगे। इसलिए पहले बोलो कृष्ण। हम आखिरी श्लोक, इधर थोड़ा आगे श्लोक पे जाएंगे, उसमें देख लेंगे कि क्या है भगवान कैसा। आगे जाएंगे नहीं, इसी चैप्टर में मैं बोलूंगा अब आपको। हाँ, 19वें श्लोक पे आ जाओ। 19वां श्लोक 14 अध्याय 14वां अध्याय 14 19 श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जब ये कोई देखता है कि सारे क्रियाएं प्रकृति के द्वारा की गई है और भगवान इन तीनों गुणों से पार है, अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। जब वह परमेश्वर को जान लेता है, वह इन 3 गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब आप ये जान लेंगे कि भगवान को, कृष्ण भगवान को इस तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि भगवान कृष्ण को इन 3 गुणों से संबंध नहीं है, इस श्लोक में वो रहे। When you see that there is nothing beyond the modes of nature in all activities, and that the Supreme Lord is transcendental to all these modes, तो तीनों गुणों से भगवान को कोई संबंध नहीं है, भगवान इससे पार है, तभी आप मुझे जान सकते हैं। समझ गया? प्रकृति के 3 गुण है, सात्विक, रजा और तमस। 3 गुणों से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। सात्विक यानी देवता लोग, पैशन यानी रजो यानी यहाँ के धरती के लोग, और तमो यानी राक्षस लोग, भूत पिशाच सब एक है। तो ये तीनों ब्रह्मांड जो चल रहा है ये प्रकृति से चल रहा है। और जब कोई ये देखता है कि ओनली ऑल एक्टिविटीज आर मेड बाय नेचर, सुप्रीम लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल, देन यू कैन नो माय स्पिरिचुअल नेचर। जब भी आप मेरे को जान सकते, जब भी आप कृष्ण को जान सकते। अगर आप कृष्ण को गुणों से मिक्स करेंगे तो कभी नहीं जान सकते। अगला श्लोक देखिए। When the embodied being is able to transcend these 3 modes, he can become free from birth, death, old age and their distresses, can enjoy nectar even in this life. जब कोई भी आत्मा
इन 3 गुणों से पार हो सकती तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से दूर हो सकती इसी जन्म में। बोले इसी जन्म में आप भगवान का आनंद उठा सकते, क्योंकि भगवान तो इसको दुखालय बता दिए, तो हम इस जन्म में तो कोई सुख नहीं मिलेगा ऐसा समझते, तो भगवान साफ साफ बता दे रहे कि इस गुणों से आप अगर इस मशीन से पार हो सकते और इससे अलग हो सकते आप गुणों से, तो आप जन्म से, मृत्यु से, दुख से, बुढ़ापे से बच सकते। समझ गए? जब तक आप एक गुणों में है तो आप कभी भी माया से नहीं छूट सकते, ये गुण ही माया है। इसलिए आपको 7th चैप्टर 14 श्लोका पे जाना पड़ता, फौरन चले जाओ। 7 भगवान बोल रहे दैवी गुनी माया बहुत डेंजरस है भाई। वही निकला मेरा। नहीं, बहुत मुश्किल है, इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। मगर जो सरेंडर हो गए इजीली क्रॉस। अब देखो भक्तों का मजा, माया में रहते ही नहीं। सिंपल फॉर्मूला भगवान बताए, मेरी शरण में आ जाओ। वो साधनाएं बाद में करेंगे जो भी है, पहले शरण लो। ये माया को कोई पार नहीं कर सकता, न देवता, न ऋषि, न संत, न मुनि, न तपस्वी, न दानी, न कर्मी। सिर्फ भगवान की शरण जो ले लिया उन्हें पार कर सकता। फिर बैक पे आ जाओ आप, 14 चैप्टर 20-25। नहीं 21। अब अर्जुन जी का प्रश्न है, अरे भगवान ये मशीनों से हट गया, ये माया से हट गया, कैसा पहचानना ये बोलो आप। वो आदमी को आप कैसा जानेंगे कि ये माया में नहीं है? ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न सुनिए। ओ माय डियर लॉर्ड, मेरे प्रिय भगवान, why what symptoms one can know his trance and enter to this mode, how his behavior, how he transcends, उन्हें कैसा रहता, उन्हें कैसा बर्ताव करता, भगवान ये बताओ। अब ये गुण आप में है तो आप माया में नहीं, ये गुण आप में नहीं है तो आप माया में है। हिंदी में क्या बोल रहे भगवान देखिए। अर्जुन ने कहा कि वह उस पुरुष के लक्षण, भगवान जो 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो भगवान कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं 22-25 श्लोका। उस क्वालिटी को एक एक हम थोड़ा ध्यान देके देखेंगे। अगर आप में ऐसे गुण है तो आप माया में नहीं है, और अब ऐसे गुण नहीं है तो ऐसे लाइए इमीडिएटली। नहीं है बोल के आप चिंता में मत डूब जाइए। तो देखिए पहले गुण क्या बोल रहे हैं भगवान। One who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present. ये बहुत बड़ी बात है भगवान को, ये इसके लिए आप बचना चाहते, लेकिन भगवान हिंदी में क्या बोल रहे हैं देखो। आसक्ति, मोह और उपस्थिति होने पर वह घृणा नहीं करता, माया आने पे वो घबराता नहीं, नफरत नहीं करता। और हमारे पूरे पंडित लोग हमको नफरत करना सिखाते, इससे बचो, ये माया है, वो माया है, लेकिन कृष्ण भगवान ये बात नहीं बोले। वन हु डू नॉट हेट, उन्हें कब जब माया आ जाती पास तो कभी नफरत नहीं करता, अटैचमेंट से भी नहीं करता, इल्यूमिनेशन से भी नहीं करता, डिल्यूजन से भी नहीं, क्योंकि माया में ही है। आप मशीनों के में फंसे हुए हैं। मशीन से बचने के लिए आप मंदिर में भागेंगे तो मंदिर भी वो एक मशीन है,
वो भी माया है। यहाँ की माया छूटी, वहां की माया लपट जाएगी। इसीलिए आपको माया से भागने की जरूरत नहीं है। माया तो हर जगह रहेंगी। आप जंगल में अकेले बैठेंगे तो वहां भी माया आ जाएंगी। समस्त ब्रह्मांड माया में, आप बचने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए पहले तो भगत जब माया आ जाती तो उससे नफरत नहीं करता। लेकिन अगली बात जो भगवान बोल रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगले देखिए। When they are present, now longs for them when they disappear. लेकिन जब छूट जाती तो फिर उसके बारे में नहीं सोचता। अगर आप ऐसा गुण ला सकते तो आप कोई भी माया में रह सकते। लेकिन आप जब माया आती तो उससे जुड़ जाते, अब उसको छोड़ना नहीं चाहते, ये परेशानी। तो when they come, he do not hate. When they go, he do not think. इसीलिए बुद्धा जी एक फॉर्मूला दिए, लेट्स गो। जो जा रहा उसको जाने दो, जो छूट रहा उसको छूटने दो। हर चीज आपसे छूटना है, एक छूटना। आपके दोस्त छूटेंगे, दुश्मन छूटेंगे, बंधु छूटेंगे, परिवार छूटेगा, मान छूटेगा, सम्मान छूटेगा, हर चीज एक छूटेगी। तो जो जो जैसा जैसा काल में छूट रहा है उसको छूटने दो। उसके बारे में चिंता मत करो, उसके बारे में सोचो मत। ये गुण है तो भगवान बोल रहे आप माया में नहीं है। अगर आप कितनी भी प्यारी चीज छूट गई, उसके बारे में विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, तो आप माया से छूट गए। अगर आप में ऐसा गुण है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐसा गुण बनाइए। और नेक्स्ट गुण, one who is seated like one unconcerned. जिससे कोई मेरे को ताल्लुक नहीं है, ऐसा जीता इस दुनिया में। इस पूरी दुनिया को उन्हें पराई मानता। आपके बाजू के घर में, पड़ोस के घर में कुछ कुछ हो रहा है, आपको उससे संबंध नहीं, आप उसकी चिंता नहीं। इसी तरह जो भगवान कृष्ण का भक्त है, इस दुनिया में रहता बिल्कुल अनकंसर्न, मेरे को कोई ताल्लुक नहीं है, उदासीन। इस दुनिया में क्या हो रहा है उसको संबंध नहीं है, क्या नहीं हो रहा है उससे भी संबंध नहीं। पराया, ये गुण भी आप लाना। हर चीज में अपना दिमाग लगा के नहीं कोविड इंजेक्शन ऐसा देना था, आप कहीं को गई। भगवान की माया भगवान चला रहे हैं, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। प्रभु जो कर रहे करने दो, क्योंकि ये तो पराई है, यहाँ कृष्ण नहीं है। जब कृष्ण नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों उतना फिक्र करें। ये गुण आप में होना चाहिए। ये दूसरा गुण बताए भगवान। तीसरा, टू सिचुएटेड बियॉन्ड द मटेरियल रिएक्शंस, जो होते रहता उसके ऊपर हो जाता, यानी कि उस पर प्रभाव नहीं करती माया। ऐसा ही उसको जैसा मामूली आदमी को दुख आते, भक्त को भी दुख आते, भक्त को भी अपमान मिलता। हनुमान जी जैसे भक्त को अपमान सहना पड़ा। जब रावण उनको मेघनाथ नागपाश में बांध लिया तो हनुमान जी को कई लोग, ऐसा बच्चे लोग पूंछ खींच रहे हैं, लात मार रहे हैं, कई लोग सता। लेकिन हनुमान जी उस बात को दिमाग में नहीं लाए। रावण को ये बात बोले हनुमान जी, मेरे को मेरे मान सम्मान की चिंता नहीं, प्रभु के काम की चिंता है। और हमारे प्रभु भी ऐसे है कि वही जो लात मारे उन लोगों से फिर पांव पड़ने लगा। जब सीता माँ को लाने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका गए रावण के वध के बाद, वही लोग जो भगवान को जब अपमान करे, वही लोग हनुमान जी की आरती उतार के पूजा करे। तो भगवान मान सम्मान भगत का देखते। कभी कभी भगत का अपमान भी हो जाए तो उसमें उन्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, दुख होता, ऐसा नहीं है दुख नहीं होता। मन में दुख और सुख बराबर होते, लेकिन उसको प्रभाव ज्यादा नहीं करते, उस पर उन्हें डिसीजंस नहीं लेता, उसको लेते। नेक्स्ट,
ये तीसरा गुण है। पहला गुण था माया आने पे नफरत नहीं करता, जाने पे सोचता नहीं। दूसरा परायापन रखता। तीसरा गुणों का प्रभाव ज्यादा नहीं होता। और हु रिमेन्स फॉर्म मजबूत रहता। अरे ये सिर्फ मशीन चल रही है। नोइंग वेल दैट द मटेरियल नेचर इज एलोन एक्टिव। ये सिर्फ मशीन चल रही, इससे ना मेरे को कुछ लेना है ना देना है। यानी शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाता, ऐसा आदमी माया से बच जाता। और हु रिगार्ड्स प्लेजर एंड पेन, लुक्स ऑन कोल्ड स्टोन, पीस ऑफ गोल्ड, पीकलाई। जो सुख और दुख में समान रहता, जो सोने को, पत्थर को, गाय को, मच्छर को, गधे को, सबको समान देखता, क्योंकि सब मशीन है। ये तो माइंड में आप वैल्यू बना रही है, ये चीज बहुत कीमती है, ये चीज बहुत फालतू है, ये माइंड का वैल्यू है, ये इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। भगवान की नजर में मच्छर भी उतना ही है जितना गाय है। आप मच्छर मारने पे खुश होते, गाय के काटने पे दुख होता, ये माया है। इस बात को याद रखो। लेकिन भक्त जो है, प्रभु की इच्छा है, गाय हमारी माता है इसलिए सम्मान रहेगा, लेकिन विजन में कोई डिफरेंस नहीं आता भक्त के। नेक्स्ट, who's unchanged in honor and dishonor, मान अपमान में समान रहता, फ्रेंड्स एंड फो अलग, दोस्त और दुश्मन को समान समझता। दोस्त और दुश्मन ये मन बनाता, भगवान नहीं बनाते। कुछ कार्य ऐसे हो जाते दोस्त दुश्मन हो जाता, तो दोस्त के प्रति और दुश्मन के प्रति समान भाव रखता। और who has abandoned all fruitive undertakings, और ये कर्म पे से विश्वास हट जाता। आज आपको भगवान से ज्यादा विश्वास किस पे है? कर्म पे। आपको कृष्णा पे विश्वास नहीं है, इसका सबूत है। आप कर्म के लिए कितना समय दे रहे हैं? दिन में 8 घंटे 9 घंटे दे रहे हैं। कृष्ण के लिए 1 घंटा हफ्ते में भी प्रवचन में बहुत मुश्किल हो जाती, फिर भी बर्दाश्त के बाहर। बर्दाश्त कोई करेक्ट थोड़ा सोचते हैं, 9:30 बजे तक भी जा सकते, कोई बात 9:15। तो ये जो है, ये कर्म पे विश्वास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया कर्म प्रधान है। यहां पर आपका कर्म ही काम कर सकता। अभी आप काम छोड़ के बैठ जाओ, कृष्ण भगवान आपको पालेंगे क्या? पालेंगे। यही एक फर्क है भक्त और अभक्त में। एकनाथ प्रभु, एकनाथ भक्त थे महाराष्ट्र के, फाइनेंस का बिजनेस करते थे। अभी हाल ही की बात है, 200-300 साल। अब वो फाइनेंस में ऐसा होता कि आप पैसे उधार देते तो वापस नहीं करते लोग, तो आपको कठोर बनना पड़ता, कड़वी बात करना पड़ता, तो ही पैसे वापस आते। वो तो भक्त से होता नहीं। तो उनको गुस्सा आ गया, ये क्या भगवान मेरे को ऐसे बिजनेस में लगाए। ऐसे ही वकालत भी है, वकालत में सिर्फ झूठ ही बोलना पड़ता, सच तो कभी कभी सपने में ही आता। तो भक्तों को ये चीज पसंद नहीं आती। तो अब एकनाथ जी एक दिन निर्णय लिए कि मैं जो है ये पूरे जो मैं पेपर प्रॉमिसरी नोट्स है इसको पानी में फेंक दूंगा आज, और भगवान के भरोसे बैठ जाऊंगा। अब मैं शरण ले चुका हूं, उन्हें पालना पड़ा। ये अब तक मैं बहुत परेशान हो गया इस खेल से। और फिर वो पानी में पूरे बंद के फेंकने जैसे ही गए, उनका भाई भी था, उसको मालूम हुआ, अरे वो पूरे लेके गया, वो भाग के आया। अरे भैया तुम नहीं, तुम भगत है, मैं नहीं हूं, मेरे को दे दो, मैं फाइनेंस कर लेता हूं। तो फिर उसको दे दिए और वो बैठ गए। और भगवान ऐसे अरेंजमेंट्स करे कि उससे ज्यादा आराम से उसको रहे। और इस्कॉन प्रैक्टिकल प्रूफ है इस बात का। इस्कॉन कर्म पे डिपेंड नहीं, इस्कॉन कृष्ण पे डिपेंड है। भगवान का
पैसा आएगा तो आएगा, और जो इस्कॉन कर सक रहा वो कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े मंदिर बनाना, इतने बड़े प्रोग्राम करना, कोई दूसरा ऑर्गेनाइज, तिरुपति जहां इतना पैसा आता, वो लोग भी उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना इस्कॉन है। ये कृष्ण की शरण है, और ये विश्वास जब तक नहीं आएगा आप कर्म पे डिपेंड रहेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे कर्म पे डिपेंड रहने वाला भक्त नहीं बन सकता, माया से पार नहीं हो सकता। कर्म तो कृष्ण भगवान अपनी कृपा छुपाने बनाए आपके लिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। लेकिन जब भक्त को समझ में आ जाता कि कर्म भी कृष्ण का ही गेम है, तो वो कर्म को कृष्ण से जोड़ देता। इसको कर्मयोग बोलते। आप जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण ही करा रहा है, ये कृष्ण का काम है, समझ गए तो वो कर्मयोग हो गया। लेकिन इसकी वजह से घर चल रहा, कृष्ण इसमें इंटरफियर नहीं है ऐसा समझ रहे हैं, तो आप माया में है। ये सब गुण अगर आप में है तो भगवान के कृष्ण की माया से आप बच गए। पहला गुण, माया आने से नफरत नहीं कर रहे, जाने से सोच रहे नहीं। दूसरा, दुनिया को पराई समझ रहे। तीसरा, प्रकृति के गुणों का प्रभाव कम हो रहा। चौथा, सुख दुख में समान समझ रहे, सोना चांदी पत्थर को समान रूप से देख रहे। और सातवां क्या है, दोस्त दुश्मन को बराबर देख रहे, और कर्म पे से विश्वास हट गया। कर्म नहीं, कृष्ण की कृपा। कर्म में क्या मिलता? कर्म फल मिलता, और भक्ति में कृपा मिलती। भक्ति और कर्म में दोनों में भेद है। आपको फल की आदत हो गई है, काम करना फल लेना, काम करना फल लेना, और ये कर्म करने में आपको कृष्ण भूल जा रहे हैं, आप भक्ति को भूल जा रहे हैं। ये सब गुणों से ये मालूम होता कि आप माया में। लेकिन अगले श्लोक में भगवान एक ऐसी बात बोलेंगे कि माया में इजी कैसा निकल जा सकता। ये सब तो हम करना मुश्किल है अभी जो भगवान बोले, तो इसलिए अगले ही श्लोक में भगवान बोले कि one who engages in full devotional service does not fall down in any circumstances, at once transcends the modes of nature and come to the level of Brahma. लेकिन जो हिंदी में भी सुन लो, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंचा। लेकिन जो व्यक्ति पूर्णतया भक्ति में लग गया, पूर्णतया भक्ति क्या है? अव्यभिचारेण भक्ति। अव्यभिचारेण, व्यभिचार क्या है? बिजनेस। यहां इस्कॉन मार खा गया। अव्यभिचारेण, जहां पैसे को, फायदे को आप बीच में नहीं लाते, ऐसी भक्ति अगर आप कर रहे हैं पूर्णतः, फुल्ली एंगेज्ड, कृष्ण को पाना है ऐसी एक भाव, कृष्ण को प्रसन्न करना है दूसरा भाव, बस तीसरा कुछ भी नहीं, कचरा। वो मुक्ति मिलेंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, पैसे आएंगे, ये सब व्यभिचार, प्यूरिटी नहीं है। इसीलिए हम ऐसे भक्तों का ही सम्मान ज्यादा करते हैं जो पैसे से दूर है। मैं हमारे गुरु महाराज से इसलिए शरण लिया क्योंकि उन्होंने पैसे की बात कभी करे नहीं लाइफ, ना कभी ये बोले मेरे को 1 रुपया डोनेशन, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा। चलो वो खुद कमा रहे तो ठीक, जो भगवान देंगे देंगे। और उनके सामने कोई धन की बात निकालने के लिए बहुत डर लगता, तो लोग ऐसा करते, वो पैसे को वो जब नहीं देख रहे उनके पांव तने रख के भाग जाते। तो इसका मतलब यह है कि धन पे कंसंट्रेशन नहीं है, सीधी बात, उतना गहराई में जाने की आवश्यकता। ऐसा आदमी कृष्ण के पास जा सकता। जो पैसे के लिए रात दिन चिंता कर रहा है, वो भगवान के पास कैसा जाएगा? मंदिर में गया, वहां भी वही चिंता। अभी श्रीवास्तव प्रभु कुछ दिन पहले फोन करे थे, उनकी हड्डी टूटने से पहले, राजेश कुछ मंदिर बनाएंगे, करोड़ों कमाएंगे।
क्या ये उम्र में आपको दोनों को समझना चाहिए कि बुढ़ापा भगवान के नाम के लिए होता, ज्यादा से ज्यादा उस पे, जबकि उनका बेटा मंदिर संभाल रहा है मिर्चल का, उनको कोई चिंता नहीं है, आराम से बैठ के भजन कीर्तन में समय व्यतीत कर सकते। ऐसा तो पैसा यानी कि ऐसा हम समझते कि अभी तक बिजनेस में कमाया, कृष्ण से भी पैसे कमाएंगे, ऐसा भाव लाना भी व्यभिचारीन भक्ति। ऐसा भक्त अभी जल्दी नहीं पहुंच सकता, उसको कुछ जन्म लगेंगे। लेकिन यहां पर कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी भक्ति कर रहा है, इमीडिएटली वो माया से पार हो जाता। दूसरी अनन्य भक्ति में समय नहीं होता, सुबह से शाम तक कृष्ण को याद रखना है। भक्ति यानी आप मंदिर में ठहर के भक्ति नहीं हो, जहां कृष्ण को याद रख रहे हैं वही भक्ति है। भक्ति का मतलब आप ढोल लेके ताल लेके बैठेंगे तो ही भक्ति होगी, ऐसा नहीं। पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार अनन्य भक्ति का मत रखा। अनन्य भक्ति में जाने के लिए नियम भी फॉलो करना चाहिए, जो प्रभुपाद जी बनाए 16 माले कम से कम आप करना चाहिए। तो सुबह आप 3.5 घंटे माले जपेंगे, क्योंकि 3.5 घंटे अगर आप सही माला जप रहे हैं तो 3.5 घंटे लगेंगे आप 16 माले करने, पूर्ण उच्चारण के साथ। लेकिन जब आदमी तेजी में आ जाता तो उच्चारण आधा छूट जाता, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में माला हो जाता, वो ज्यादा फायदा नहीं करता। सुबह 4 साढ़े 4 को उठ के 5:30 6:30 7:30 श्रृंगार आरती तक हो जाता, तो ऐसा भी करना चाहिए। और फिर अगर ये परफेक्ट हो गया आप तो और बढ़ाना चाहिए। लेकिन कृष्ण को 1 सेकंड के लिए भी भूल रहे हैं तो वहां पर भक्ति टूट रही है। और कृष्ण को क्यों भूलेगा कोई भक्त, बोलिए, तो हमेशा याद रखेगा, भूलने की कोई वजह नहीं। कृष्ण से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट उसको चीज दिख रही है तो ही भूलेगा, और कृष्ण से बढ़ के कोई चीज नहीं। तो इस तरह से आप ये त्रिगुणी माया से बच सकते हैं भक्ति में रह के। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, वो जो भगवान इससे पहले गुण बताए, ऐसा करो वैसा करो, माया आए जब ये सोचो, माया गए जब ये सोचे। आप बस प्रभु का नाम अपनी जिहा पर रखेंगे, बस कहीं भी रहिए। शंकर जी क्या करे बोलिए, 100 करोड़ रामायण है, रामायण 100 कोटि अपारा, रामायण 100 करोड़ रामायण है, उसमें से शंकर जी सब रामायण दुनिया को दे दिए, एक राम नाम रख लिए, राम राम कॉन्सेंट्रेशन करके, क्योंकि राम नाम सबसे इजी है। प्रभुपाद जी महामंत्र दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, ये भी अच्छा है। तो ये कुछ भी आप एक भगवान का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर नाम से थोड़ा थक गए, कुछ भजन अच्छा जो रुचिकर भजन उसको थोड़ी देर रख सकते, उसके बाद लीला स्मरण कर सकते। ऐसा कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़ सकते हैं हमेशा। आप कहाँ भी रहिए, ऑफिस में रहो, घर में रहो, कर्मों में रहो। माया से हटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है भक्ति के सिवाय। इसलिए भगवान बोले जो मेरी शरण में आ जाता वो माया से बच जाता, वरना न देव बच सकते, न देवता बच सकते, न सिद्ध बच सकते, न तपस्वी बच सकते, न कोई बच सकते। शंकर भगवान, नारद जी, ब्रह्मा भगवान को भी माया मोहित कर दी, माया ने कंफ्यूज कर देती, माया कृष्ण को बुला देती। माया का क्या काम है, आपको भक्ति से दूर रखना, क्योंकि अगर आप भक्ति करेंगे तो माया का काम कैसा चलेगा। जैसा एक इंडस्ट्री में, एक वर्किंग ऑफिस में लोग आपको सेलफोन ले जाने से रोक देते, क्योंकि सेलफोन रखेंगे तो आप सेलफोन से काम नहीं करेंगे। इसी तरह माया आपको भक्ति से रोक देती कि आप ये माया भक्ति में ये जाएंगे तो ये जन्म का इसका जो काम है वो नहीं करेगा, उसको रोको।
तो जैसा ही आप भक्ति बढ़ाते तो देवता लोग देखते, अरे ये तो मुक्त हो रहा, इसको फौरन माया भेजो, फिर माया आती है आपके पास। तो तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं कि जब सब कुछ आप जीत लेते, यहाँ पर भक्ति अच्छा करना शुरू करते, तो देवता लोग फिर एक रुकावट बनते और फिर आपको ऐसी माया में अटका देते कि आप अपनी भक्ति को नहीं बढ़ाए, क्योंकि इस तरह सब भक्ति करेंगे तो माया ही खत्म हो जाएगी, ये पूरा कारखाना रुक जाएगा, इतना बड़ा काम है, मोदी जी भक्ति करने बढ़ गए, देश नहीं चलेगा, ऐसा माया समझते। इसीलिए एक बहुत बड़ा शत्रु आपका है माया, और ये पूरा चैप्टर माया से बचने के लिए बनाए हुआ है। कैसा मेरी माया चलती, कैसा इसका मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है, ये है। अब अपन पहले श्लोक से जाएंगे, पीछे आ जाइए। ये मैं इसलिए समझा दिया कि आप कहीं गुणों में मशीन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सात्विक है, ये राजो है, ये तम, मैं सात्विक हूं, मैं राजो हूं, इस तरह से माया का हिसाब शुरू हो जाता है। आप न सात्विक है, न राजो है, न तमो है, आप कृष्ण के भक्त है, यही आपका अस्तित्व है। ये तो सुपरफिशियल डेजिग्नेशन है, आपको इम्पोज कर दिया गया इस बर्थ के लिए, आपको बना दिया गया है, किसी को राजेश बना दिया गया, किसी को सुरेश बना दिया गया, और आप उसको सही समझ रहे हैं, सही बताया जा रहा है। तो चलिए श्लोक शुरू करते हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ये जो मैं ज्ञान बोलूंगा ये सब सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, पुनः कहूंगा, फिर बोलूंगा, यानी मैं बार बार ये बोला आपको पिछले चैप्टर में भी, फिर एक बार सुनो, माया से बचो। इससे क्या हुआ, बड़े बड़े मुनि लोग सिद्धि ये ज्ञान से प्राप्त करें। बड़े बड़े जो सक्सेसफुल भक्ति लोग हैं, कौन है सक्सेसफुल भक्ति लोग इतिहास में? प्रहलाद महाराज, चैतन्य महाप्रभु। अब आप बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भगवान है लेकिन भक्ति बताए ना, अब भक्ति काम आएंगी हमको, भगवान तो कृष्ण भी है, उसमें तो कोई बड़ी डिफरेंस नहीं, तो अब भक्ति ग्रहण करना चैतन्य महाप्रभु से। प्रभुपाद जी है, रामानुचार्य जी है, तुकाराम जी है, मीरा जी है, ये सब बहुत बड़े बड़े भक्त लोग हैं। और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, तो ये सब भक्त लोग कैसा सिद्धि प्राप्त करे? इस ज्ञान से प्राप्त करे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्राकृतिक स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, मेरे जैसा आप बन सकते इस ज्ञान को प्राप्त करके, यानी आप कृष्ण जैसे बन सकते। आपको कृष्ण जैसे बनना है तो इस ज्ञान में स्थित होना पड़ना। वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। इंग्लिश में देखो इसको, कहाँ गया ये? हाँ, yes, by becoming fixed in this knowledge, one can attain to transcendental nature, which is like my own nature. Thus established, one is not born at the time of creation, nor disturbed at the time of dissolution. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, उससे ज्यादा ये माया की चर्चा है, इसको बाद में देखेंगे। Not disturbed at the time of creation, not disturbed at the time of dissolution. ये ज्ञान में स्थित होके आदमी जब जन्म होता तो उसको होश नहीं रहता, मृत्यु होती होश नहीं रहता, यानी कि इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड बियॉन्ड दिस बॉडी। आपको ये महसूस ही नहीं होता कि आपका जन्म हुआ और आपकी मृत्यु होने वाली है, आप इस शरीर में है,
कि शरीर में आपका कुछ नाम मिला, कुछ कर्म हुआ, ये सब आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि आप अलग है। यू आर नॉट बॉडी, यू आर इन द बॉडी। आप शरीर नहीं है, आप शरीर में है। आप कंफ्यूज कहां हो रहे हैं कि आप बॉडी है। दैट इज नॉलेज। आप खुद को इस हड्डी मांस का टुकड़ा समझ लिए और इसको बचाने के लिए अब क्या क्या कर रहे हैं सोचिए। ये तो आपको दिया गया है भगवान द्वारा। 100 साल चलाओ, 50 साल चलाओ, फिर ये भगवान तोड़ देते, फिर नया मशीन देते। ऐसा कई मशीन भगवान दे रहे, करोड़ों सालों से करोड़ों मशीन दे चुके। और जब ऐसा स्थिति आ जाती, परीक्षित महाराज जब पूरा भागवत सुन लिए और उनको श्राप था कि तक्षक नाग आकर उनको मृत्यु को प्राप्त कराएगा, तो उन्होंने उस वक्त विचलित नहीं हुए। तक्षक ना किसको मारेगा, शरीर को मारेगा, मैं तो हूं ही नहीं, आन दो उसको, मारने दो। ये सबसे बड़ा मृत्यु का भय से आप पार हो सकते इस ज्ञान से। When body dies, you do not die. When body hurts, you are not hurted. शरीर के घायल होने से आप घायल नहीं हुए। ये ज्ञान है, क्योंकि ये सब मशीन चल रही है और मशीन के टूटने से ओनर टूट जाता क्या बोलिए। रिलायंस की मशीन टूटने से अंबानी थोड़ी टूट जाता, नहीं टूटता। अंबानी तो वैसा ही रहेगा। करंट टीवी के टूटने से करंट थोड़ी टूट जाता। आप करंट है लेकिन आप टीवी समझ रहे हैं खुद, ये बड़ा अज्ञान। तो इस ज्ञान से आपको ये फायदा होने वाला है कि ना जन्म पे आपको होश रहेगा, ना मृत्यु पे। आपको मुक्ति की जरूरत नहीं है, आप मुक्त है। आप में सिर्फ कंफ्यूजन है कि मैं बॉडी हूं। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया, आप मुक्त हो गए। अभी आपको क्या लॉस है बोलिए। शनिदेव आपका क्या लॉस कर सकते, ग्रह क्या लॉस कर सकते, राहु क्या लॉस कर सकते, आपको टाइम क्या लॉस कर सकता है। टाइम आपको नहीं मिटा सकता। आप में फियर ही हट जाता, वरना ये सब आपके पीछे पड़ जाता। समझे आप। ब्रह्म नामक समग्र शारीरिक भौतिक वस्तु जन्म का शोस्त्र है। मैं इस गर्भस्थ को करता हूं और जिसमें समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। अगला श्लोक भी पढ़ो तो ही समझ में आएगा। तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक के प्राकृतिक में जन्म द्वारा संभव है। मैं उसका बीज प्रदान पिता हूं। आई एम द फादर। जो भी पैदा हो रहा है, जहां जहां जो भी योनियों में पैदा हो रहा है, इसका सीड मैं हूं। आई एम द फादर। ये समझ लो। जो सब कंफ्यूज मत हो, परम ब्रह्मा, ये आप फिर परेशान हो गए। इसलिए अगले श्लोक में भगवान वो बोल दिए कि आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो। जो भी पैदा हो रहा है उसका पिता मैं हूं, ये समझ। ही इज ओरिजिनल फादर। क्रिश्चियनिटी में फादर बोलते ना। जीसस क्राइस्ट यही बोले कि आई विल टेक यू टू फादर। हु इज दैट फादर? कृष्णा इज फादर। यहां बोल रहे कृष्णा, आई एम द फादर। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट हैज नॉट मेंशन्ड हु इज गॉड। ही जस्ट टोल्ड अस, मैं आपको पिताजी के पास ले जाऊंगा, मैं पिताजी का बेटा हूं। पिताजी कौन है? अब नाम, पता, एड्रेस कुछ तो बोलना चाहिए। नहीं बोले, वो प्रभु की इच्छा है, लेकिन वो पिता कृष्ण है। प्रभुपाद जी भी यही समझाया अमेरिका में। यस, जीसस क्राइस्ट वाज राइट। ही टोल्ड अस, you surrender him, he will take you to Father. And that Father, who is Father? Is Krishna is Father.
इसलिए इस्कॉन वहां हिट हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत फादर है, हर कोई फादर। तो भगवान बोल रहे हैं कि सब सोर्स फाउंडेशन इज आई एम। अब प्रकृति के 3 गुण है, सतो रजो तमो। अब जीव प्रकृति के संघर्ष में आता है, इन गुणों से बंध जाता है। भगवान बोल रहे ये 3 गुण है, मेरे 3 सॉफ्टवेयर है, मशीन्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। गुडनेस के सॉफ्टवेयर में आपको अच्छाई दिखती, इस माया में अच्छाई, दान देना, लंगड़े लूलों की सहायता करना, गाय को पालना, ये सब अच्छाई है, आपको दिखती है। अच्छा, माँ बाप की सेवा करना, ये अच्छाई है, दिस इज गुडनेस। बट देयर इज नो सच गुडनेस बिकॉज एवरीथिंग इज इल्यूशन। कुछ है ही नहीं, वो तो मशीन है, वो टूटने वाली है, इट इज नॉट परमानेंट। ये गुडनेस की माया है, और इसमें आके आप कृष्ण को भूल जाते। आपको गाय की इतनी चिंता होती, कृष्ण का भजन भूल जाते। गाय चारा, गाय चारा। जड़ा भरत महाराज, क्या हुआ भरत जी, वो हिरण की चिंता शुरू कर दिए। रात छोड़े, पाठ छोड़े, पत्नी छोड़े, माया छोड़े, जंगल में आए, आश्रम बनाए, फिर एक हिरण के चक्कर में आ गए। और अगर आप गुडनेस में देखें तो जो जड़ा महाराज भरत जी करे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक निसहाय हिरण जो शरण में आया उसको पालना धर्म है। लेकिन भक्ति धर्म मिल नहीं सकती, आपको धर्म छोड़ना पड़ता भक्ति के लिए। आप इस बात पे अटल रहना कि हम कृष्ण के भक्त हैं, इसके सिवाय हमारा कोई दूसरा न धर्म है न अस्तित्व है। बस नाम को इस दुनिया की अच्छाई से ताल्लुक है ना बुराई से ताल्लुक, तो आप सात्विक से बच जाते। क्योंकि आदमी रजोगुण से बच के सात्विक में आते, सात्विक में फंस जाता। ये पहली मशीन है कृष्णा की, सॉफ्टवेयर, गुडनेस। नेक्स्ट पैशन, यहाँ प्रॉफिट दिखता, शेयर्स में लगाएंगे बहुत फायदा, कंप्यूटर बिजनेस बहुत फायदा। ये फायदा जो है ये माया। फायदा क्या है बोलिए? अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी आए तो आप क्या एंजॉय कर सकते हैं, समझाइए? कुछ भी नहीं। एक आदमी का क्या कैपेसिटी है एंजॉयमेंट का बोलिए? he can eat food as much as is required. Okay, he wants to enjoy women and etc. How much? Only one woman a day. 10-20 हजार लगाओ. How much? Then why he needs crores and billions of rupees? That is illusion. लालच एक ऐसी माया है, जितना पैसा है कम दिखता आपको। मैं जब वकील बना 100 रुपए 200 बहुत दिखते थे, घर का किराया देना, फिर ऐसा ऐसा माया पड़ी, 1000 रुपए कम दिखे, फिर 10,000 कम दिखे, अब लाख कम दिखे, अब 10 लाख भी कम दिख रहे हैं। There is no end to this greed. That is very dangerous. That is illusion. दूसरी माया है पैशन, जहां आपको फायदा दिखता। जहां माया में फायदा दिखा समझो आप रजोगुण में, जहां अच्छाई दिखी वहां सात्विक गुण में। और तीसरा तमोगुण इज इंटॉक्साइटेशन, नशा। पैशन में आदमी थक जाता, भागता पैसे के लिए, then he wants rest, then he go for alcohol, drugs, nasha, he wants to sleep now. So there is always competition among these 3 things. तो ये 3 माया है, भगवान बोल रहे हैं, और इससे ही दुनिया, और जो भी इवन आत्मा कम्स इन कांटेक्ट उन्हें कंडीशन में आ जाती। अब वैसा ही करती, सात्विक से आई तो सात्विक बन जाती, रजो में आए रजो बन जाती, तमो में आए तमो बन जाती। इसलिए भक्तों को सात्विक गुण में रहना चाहिए, अच्छाई में रहना चाहिए, क्योंकि रजो तो और डेंजर है। वहां तो आप फायदे के लिए भागेंगे मर जाएंगे, और नशा तो उससे भी खराब है, तो अभी मर जाएंगे। अगला श्लोक, तुम जान लो
कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागल प्लेन कहाँ आ गए? कौन सा श्लोक है? 6th श्लोक। हाँ, यहाँ सतोगुण अन्य गुणों की उपेक्षा शुद्ध है, प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग गुण में स्थित होते हैं वह सुख और ज्ञान के भाव से बंधे जाते हैं। अब भगवान सात्विक सॉफ्टवेयर के सिम्टम्स बता रहे हैं, राइट? मोड ऑफ गुडनेस, ये सॉफ्टवेयर कैसा चलता है भगवान का, देखिए। वो मोड ऑफ गुडनेस being purer than others is illuminating. It free one from sinful reactions. Those situated in the mode of develop knowledge, but they become condition of the concept of happiness. इसमें नॉलेज आ जाता, जैसा हम लोग अब नॉलेज में आ गए कृष्ण भक्ति, और इसमें से हम पाप से बच जाते। लेकिन कैसा फंस जाते? भगवान बोल रहे खुशी से फंस जाते। हमारे जीवन में दुख नहीं आता तो हम ऐसा समझते हैं वो सक्सेसफुल हो गए। वी थिंक वी आर हैप्पी, वी आर सक्सेसफुल नाउ। बट कृष्णा नहीं मिला हमको सुखी होने से। कृष्ण सात्विक गुण से नहीं मिलते, आप सुखी होने से भी नहीं मिलते। तो सात्विक गुण फंसाता आपको सुख से, हैप्पीनेस से। आप पुलिस से बचेंगे क्योंकि क्राइम नहीं करेंगे, आप नॉलेज में हैं। आप भागेंगे नहीं, आप हेल्थ से बचेंगे। आप नशा नहीं करेंगे, गमों से बचेंगे, ऑल इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। सो दिस गुडनेस पीपल आर वेरी रिच इन हेल्थ, इन प्रॉस्पेरिटी, मनी कम्स इजीली। नॉलेज रहता, होशियारी से पैसे आसानी से आ जाते, खुश रहते। इन लोगों के पास समय रहता, दे एंजॉय द लाइफ। दिस एंजॉयमेंट इज द ब्लडी कॉज ऑफ द डेल्यूशन। माया में फंस जाते खुशी के, एंजॉय के कारण। इसलिए भक्त लोग कभी आराम करना नहीं चाहिए। भक्ति करते रहना, जहां समय मिला कुछ करो, कुछ करो, जितना हो सकता करो, अपने नहीं चलते। अब पैशन वाले कैसा फंस जाते, अगले श्लोक में देखो। रजोगुण, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं, तृष्णाओं से होती है। इसी के कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध होता है। नेक्स्ट श्लोक इन इंग्लिश। द मोड ऑफ पैशन इज born of unlimited desires and longings, and because of this one is born to material fruitive activities. Desire and longing, इच्छा हो जाती, मैं लखपति बनना, वो मेरी पत्नी बनना, वो मेरा भाई ऐसा बनना, बेटा डॉक्टर बनना, ये सारी इच्छाएं रजोगुण। और इसके लिए आपको कहाँ बंधे जाते? कर्म से बंधे जाते। आपको काम करना पड़ेगा इसके लिए, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, तो ही धन आएगा। धन कठिनाई से, बड़ी कठिनता से आता। और आप देखिए बहुत से लोग बहुत बिजी रहते हैं, 1 मिनट फोन में कमिंग, यस मीटिंग, ऑल दिस नॉनसेंस फूल रैस्कल्स। किस लिए भाग रहे हो भाई? यू गॉट ह्यूमन बर्थ टू एंजॉय, एटलीस्ट गुडनेस में आओ। अच्छा, शांति से बैठो, एंजॉय करो। और रनिंग एंड रनिंग व्हाट फॉर, यू डोंट नो। ये रजोगुण। और तीसरा तमोगुण। कहा तमोगुण? किधर? पेज पलट जा रहा आवाज से। अज्ञान, ignorance. Third is ignorance. Comes delusion of result of madness, indolence, sleep. It is the total delusion. Third quality. It is comes from indolence, sleep and madness. या तो आप पागल हो गए, क्रिकेट के पागल हो गए हैं आप, लाइट गए तो आप तड़प रहे हैं। What is this? They are playing for their own cause. They are earning money, name, fame. What it is related to you? Only for sensual pleasure. You are so attached to certain things which are nowhere related to you. Who is Rahul? Who is Modi? आपको क्या संबंध है बोलिए? Who is Amitabh? Who is Chiranjeev? Nothing.
They are all selfish fools, cause of delusion. आप उससे जुड़िए, पैशन है। इसलिए इससे तो पहले बचना, कम से कम आप सात्विक में रहे, ठीक है, गाय की सेवा करिए, वो एक अच्छी बात है, माता की सेवा हो रही है, 7 माताओं में एक गौ माता है, वो ठीक है। लेकिन रजोगुण में अब ये अमीर बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, वो ऑल नॉनसेंस। ये 3 गुण इस तरह से आप कृष्ण को भूल जाते। What they do, they will make you forget Krishna. अच्छाई में भूल जाते, फायदे में भूल जाते, नशे में भूल जाते। तीनों गुणों का एक ही काम है, भगवान कृष्ण की भक्ति से आपको दूर रखना, बस। दूसरा कोई काम इन गुणों का नहीं है। अब अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, 9th श्लोक। अब कैसा कैसा बंधे जाते, अभी अपन वही बहस करें, फिर भी सुन लो भगवान के मुंह से। मोड ऑफ गुडनेस, कंडीशन टू हैप्पीनेस, पैशन कंडीशंस टू फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट्स, इग्नोरेंस टू मैडनेस। गुडनेस में हैप्पीनेस मिलेगा, पैशन में फ्रूटेटिव कर्म करना, काम के लिए दौड़ना पड़ेगा, इग्नोरेंस में पागल बन जाएंगे, नशा कर करके डिप्रेशन में आएंगे, देन यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, दैट्स ऑल। 10th shloka is somewhat important. Sometimes the mode of passion become prominent, defeating mode of goodness. And O son of Bharata, sometimes mode of goodness defeats passion, and other times mode of ignorance defeats goodness. In this way, there is always competition for supremacy. ये ऐसा नहीं है कि बचपन से ही आप सात्विक बन गए या तीनों भाई मिक्सचर बनाए, 3 सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में। अब आपको जहां रहेंगे आप वही चैनल आप पे आएगा। इफ यू ओपन गुडनेस चैनल, गुडनेस विल बी कम, सो देयर इज कॉम्पिटिशन। कभी आदमी गुडनेस में आ जाता, अच्छा होता, फिर अच्छाई के मुसीबत आए, गुडनेस ऑल्सो यू विल हैव ड्रॉबैक, सेटबैक्स, पैसे सही नहीं आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, अरे ये तो वेस्ट है गुडनेस, then it jumped into passion, then passion के adverse effects, then he jumped to ignorance, है सब बेकार है, पीना खाना, then ignorance में आते जेल में गया, पैसा हॉस्पिटल गया, then he realized goodness is right thing, so यहाँ से वहां jump, वहां से यहाँ jump, in this way your life is going, and opposite poles always attract each other. So what happens if you are in passion, goodness people impress you. Oh, what a man, he has left all these things. ये भी छोड़ दिए महाराज, बच्ची को भी छोड़ दिए, क्या आदमी, हम तो छोड़ ही नहीं सके, he is great. But that is only goodness. याद रख लो, उससे इंप्रेस नहीं होना कभी भी। नहीं एक पांव पे ठहरे महाराज 20 साल, that is technique of physicality. What is greatness? कृष्णा मिला नहीं मिला is the question. जिसको कृष्ण मिला is great, कृष्ण नहीं मिले वेस्ट, दैट्स ऑल। ये चीज हमको इंप्रेस नहीं कर सकती अब साथ। तो कृष्ण भगवान बोल रहा है कि देयर इज कॉम्पिटिशन ऑलवेज, दैट इज ट्राइंग टू कमिंग आउट ऑफ यू। तुम ये समझ लो, कहां पर है माइक, हाँ। अब सतो गुणों से क्या इफेक्ट्स है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, यू लिसन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोका, 11th श्लोका। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ गुडनेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन ऑल द गेट्स ऑफ बॉडी आर एलिमिनेटेड बाय नॉलेज। जब आप पूर्ण ज्ञान में है तो आप सात्विक हो। आपको ये चीज करने से पहले यू गो थिंक फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, पाप करूंगा, पाप का फल है, कहीं को इससे बच जाओ, ये ज्ञान है। तो इसमें क्या है, इन लोग हमेशा इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज होगा। नेक्स्ट, पैशन, द सिम्टम्स ऑफ ग्रेट अटैचमेंट, ये हो गया ना, हाँ। When there is increase in the mode of passion, symptoms of great attachment, uncontrollable desire, hankering, and intense endeavor develops. Attachments, you get attached.
to family, friends, even spiritual leaders, all that is attachment. इसी से अटैचमेंट नहीं रखना, आप याद रखो. लॉन्गिंग, हैंकरिंग, आप पागल हो जाते वो नहीं मिला तो आपको. समथिंग, वो कोई आपको आज पैसे देने वाला है, फोन नहीं उठा रहा है, आप as if you are lost something great. That is passion. And ignorance, increase in symptoms. When there is increase in the mode of ignorance, madness, illusion, inertia and darkness. पागलपन, माया, inertia, यानी सबल, gross stage, darkness. When one dies in mode of goodness, he goes higher planet. Goodness में मरेंगे, बड़े लोकों को जाएंगे. सत्य लोक है, पुण्य लोक है, स्वर्ग है. You go to higher planets. When one dies in passion, he remains on this planet, karma planet. When dies in ignorance, you go to animal kingdom. जानवर भी बन जाते हैं आप ignorance. That is very dangerous. आपको जन्म पशु का जन्म लेना पड़ सकता अगर आप तमोगुण में मरेंगे. एंड द रिजल्ट्स क्या है इनके? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका. गुडनेस, वन बिकम्स प्यूरिफाइड. गुडनेस में पवित्र हो जाता. पैशन रिजल्ट्स इन डिस्ट्रेस, दुखी हो जाता. ऑल पैशनेट एक्टिविटीज दुख में अंत हो जाता. ऑल पैशंस मस्ट रिजल्ट इन डिस्ट्रेस. Always keep this formula with you. आप किसी से भी पैशनेट जुड़ेंगे, first it look like nectar, then it turn poison. Goodness first look like passion, look like poison, then it turns nectar. And ignorance first poison, last poison. This is the formula. Goodness, one becomes purified. Passion results in distress and ignorance in foolishness. From the mode of goodness, real knowledge develops. From the passion, grief develops. From the ignorance, foolishness develops. आपको दुख बढ़ाना है तो आप पैशनेट हो जाओ. If you want to increase sorrows, you should become passionate. ये तो हो गया. लेकिन when you see there is nothing beyond the modes of nature in all activities, Supreme Lord is transcendental, then you can know my spiritual nature. लेकिन जब आप ये समझते कि ये तीनों चीजों में मैं नहीं हूं, मैं तीनों से पार हूं, जब तुम मेरे पास आ सकते. ये तुम तीनों में उलझते रह गए तो मेरे से पास नहीं आ सकते. That is the end of the chapter. ऐसा कृष्ण का इल्यूजन चल रहा है. कोई गुडनेस में पागल, मदर तेरेसा गुडनेस, मोदी जी, राहुल जी पैशन, इग्नोरेंट, बाबा राम रहीम इग्नोरेंट, आसाराम जी इग्नोरेंट.